Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम ऑप्शन शुरू करने वाले हैं। देखिए ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन डेरिवेटिव का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो लोगों के बीच में ट्रेड किया जाता है। पर ऑप्शंस बेसिकली कैश और फ्यूचर से कैसे डिफर होता है ये थोड़ा सा पहले समझा देता हूं। देखिए कैश यानी कि जो स्टॉक्स होते हैं जिसे हम 1, 2, 3, 4 शेयर्स भी जहां पे खरीद सकते हैं उसे हम कैश मार्केट बोलते हैं। यानी कैश मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे शेयर्स में काम किया जाता है। ठीक है, अब कैश मार्केट में हम 1 शेयर भी खरीद सकते हैं। ठीक है, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अभी तक हमने पढ़ा है कि स्टैंडर्ड लॉट साइज होता है। तो यहां पर किस में काम करना पड़ता है? लॉट साइज में काम करना पड़ता है। यहां पर आपने जो पोजीशन बनाई है वो आप लाइफ टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। यहां पे यानी यहां पर जो पोजीशन हमने बनाई है वो लाइफ टाइम तक होल्ड की जा सकती है। पर यहां पर मंथली एक्सपायरी होती है जिसमें हमें अपनी पोजीशन को रोल ओवर करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तीसरा डिफरेंस क्या है कि यहां पर आपका जो लॉस है ना वो लिमिटेड होता है। अब देखिए आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा, 0 हो गया, लिमिटेड लॉस है। पर यहां पर जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक अंतर है फ्यूचर एंड ऑप्शंस और कैश मार्केट का। अब यहां पर हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस को डिफरेंस करें तो सिंपल सी चीज क्या है कि जो फ्यूचर है वहां तो कैश मार्केट जैसे ही काम होता है। यहां पर हम मार्जिन पे करते हैं फ्यूचर में, और जो ऑप्शंस होता है ना ऑप्शंस में हम प्रीमियम पे करते हैं। यहां पर प्रीमियम पे किया जाता है। सबसे पहला डिफरेंस ये है। जो मार्जिन होता है मिनिमम कितना होता है? मिनिमम जो मार्जिन होता है ना वो 1 लाख रुपीस होता है। पर जो प्रीमियम होता है वो 100 रुपीस भी हो सकता है। यानी यहां पर छोटे पैसे से काम किया जा सकता है, पर यहां पर छोटे पैसे से काम नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहां पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो ऑप्शंस होते हैं ना, ऑप्शंस में काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कॉलर पुट के, जबकि फ्यूचर में काम करने के लिए डायरेक्ट हम बाय सेल करते हैं अपने व्यू के हिसाब से। ठीक है, ये तीसरा अंतर है। तो अभी मैं ये बेसिक अंतर आपको बताया, अब मैं आपको ऑप्शंस अच्छे से बताता हूं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो जो ऑप्शंस होते हैं जैसा मैंने आपको बताया कि वो दो लोगों के बीच में ट्रेड किए जाते हैं। अच्छा, जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं तो आप अपने व्यू के हिसाब से ट्रेड करते हैं। तो हमारा जो मार्केट में व्यू होता है वो किस तरह का हो सकता है? बुलिश। देखो बुलिश व्यू वो होता है जहां पर हम तेजी में प्ले करते हैं, और दूसरा व्यू होता है बेरिश जहां पर हम मंदी में प्ले करते हैं। ऐसे ही होता है ना। ठीक उसी तरह से ऑप्शंस में जो काम किया जाता है वो इसी व्यू के साथ किया जाता है, पर कॉन्ट्रैक्ट जो हमें गिवन होते हैं उसी में हमें अपना व्यू डिसाइड करके पोजीशन बनानी पड़ती है। ठीक है, जैसे अगर हमारा व्यू बुलिश है तो हम क्या करेंगे? बाय करते हैं। अगर हमारा व्यू बेरिश है तो हम सेल करते हैं। पर ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ऑप्शंस में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कॉलर पुट, उनको बाय ही किया जा सकता है। ठीक है, यानी अगर आपका व्यू बुलिश है तब भी बाय करोगे, और अगर व्यू बेरिश है तब भी बाय करोगे। कैसे? थोड़ी देर में समझाता हूं। पर जो ऑप्शंस होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं। एक जिन्हें हम कहते हैं अमेरिकन ऑप्शन। अब अमेरिकन ऑप्शंस वो ऑप्शंस होते हैं जो फाइनल सेटलमेंट के लिए तब अवेलेबल होते हैं जब आप चाहें, जैसे म्यूचुअल फंड्स। फाइनल सेटलमेंट यानी आपका
टोटल सेटलमेंट हो गया जिस दिन आपने सेल किया उस दिन। पर जो यूरोपियन ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शंस होते हैं जो फाइनल सेटलमेंट के लिए तब अवेलेबल नहीं होते जब आप चाहते हैं, बल्कि इनकी स्टैंडर्ड एक्सपायरी होती है। एग्जांपल के तौर पर लास्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ एक्सपायर होते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट्स, उससे पहले आप चाहें कि फाइनल सेटलमेंट हो जाए तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यूरोपियन ऑप्शंस कौन से होते हैं जिसमें फाइनल सेटलमेंट स्टैंडर्ड तरीके से होता है। अब हमारे यहां पर इंडियन मार्केट में हम यूरोपियन ऑप्शंस को फॉलो करते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए जो इसके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, ऑप्शंस के दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक कॉल ऑप्शन और दूसरा पुट ऑप्शन। तो इसको क्या बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन, ठीक है, क्योंकि हम यूरोपियन ऑप्शंस को फॉलो करते हैं। यहां तक सबको क्लियर। अब देखो ऑप्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना वो दो चीजों पे एप्लीकेबल किए जा सकते हैं अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो सबसे पहला होता है स्टॉक्स, यानी ऑप्शंस को आप अप्लाई कर सकते हैं स्टॉक्स पर, और दूसरा इंडेक्स पर जैसे निफ्टी, सेंसेक्स एक्सेट्रा। तो इन दोनों पर इसकी एप्लीकेशन की जा सकती है अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो। अब जो ऑप्शंस होते हैं ना, जैसा मैंने अभी बताया, वो दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं, यानी ऑप्शंस दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट से मिलकर बनने वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसे हम कहते हैं कॉल और पुट। पर कॉल और पुट को सीखने समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑप्शंस होता क्या है, ठीक है। तो अब आते हैं बेसिक चीज पर। तो देखिए, ऑप्शन डेरिवेटिव का वो कॉन्ट्रैक्ट है जो बायर को देता है राइट और सेलर को देता है ऑब्लिगेशन। अब आप सोचेंगे कि ये राइट क्या है और ऑब्लिगेशन क्या है, तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, और एग्जांपल है XYZ शेयर का। मान लीजिए यहां पर XYZ शेयर ट्रेड हो रहा है और ये ऑप्शन का एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये किन दो लोगों के बीच में ट्रेड हो रहा है, बायर और सेलर, करेक्ट। अब बायर सोचेगा कि अगर ये शेयर ऊपर गया तो मेरा फायदा होगा, यानी यहां पर फायदा होगा बायर का, और सेलर सोच रहा है कि अगर मार्केट नीचे जाएगा तो मेरा फायदा होगा, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया जा रहा है, राइट। अब यहां पर आपको यह समझना है कि जब बायर ने ये कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया तो उसके पास राइट आ गया इस बायर को, इस बाइंग राइट को एग्जीक्यूट करने का। अब एग्जांपल समझिएगा, ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। सेलर ने जब बायर को ये कॉन्ट्रैक्ट बेचा तो क्या ये सेलर दोबारा से बेच सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को? नहीं ना, क्योंकि ये राइट किसको बेच दिया? बायर को। अब बायर अपने फायदे के लिए, जब बायर का फायदा होगा तो बायर अपने फायदे को यूज करने के लिए इसे एग्जीक्यूट कर पाएगा। इसी को कहते हैं राइट, ठीक है। दूसरी तरह से समझिएगा, मान लेते हैं कि अगर ये शेयर का प्राइस ऊपर चला गया तो किसका फायदा होगा? बायर का फायदा होगा ना। बायर इस फायदे को लेने के लिए अपने राइट का यूज करेगा और सेल कर देगा, ठीक है। अब सेलर का क्या हुआ? नुकसान हुआ ना। तो अब ये नुकसान देने की ऑब्लिगेशन, यानी ये जो 1 रुपए का नुकसान है, इसे भरपाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? सेलर की ना, क्योंकि अगर बायर का फायदा हुआ तो सेलर का नुकसान होगा। तो यही ऑब्लिगेशन सेलर के सर पे होती है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हो तो बायर के पास होता है राइट और सेलर के पास होती है ऑब्लिगेशन। अब दूसरे वे में समझो, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि जब फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में आपने कोई भी इन द मनी ऑप्शन लिया, जो अभी आपको मैं आगे बताऊंगा क्या होता है इन द मनी। अगर कोई भी आपके पास इन द मनी ऑप्शन है और वो एक्सपायर हुआ और आपने उसमें से अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं किया, तो आपको एक्सचेंज फिजिकल डिलीवरी देता है, जैसे फ्यूचर्स में हमने पढ़ा था। अब ध्यान से समझिएगा, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट की फिजिकल डिलीवरी होती है,
यानी बायर को ये शेयर खरीदने पड़ जाते हैं, तो ये शेयर देने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सेलर की। यही ऑब्लिगेशन सेलर के सर पे होती है। इसे दूसरे तरीके से समझिए, ठीक है? आ रही मेरी बात समझ में? तो आपको ये समझ में आया कि ऑप्शन क्या होता है? क्लियर है? ये जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये दो चीजों से मिलकर बना है। तो अब देखो यहां पर ये जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, ये दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट से मिलकर बनता है, जिसमें एक होता है कॉल ऑप्शन, जिसको हम कहते हैं कॉल यूरोपियन, और दूसरा होता है पुट ऑप्शन, जिसे हम कहते हैं पुट यूरोपियन। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म होती है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के लोगों में ट्रेड किया जा रहा है, जैसे कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करने वाले दो लोग कौन होते हैं? बायर और सेलर। ये दो ही तरीके के होते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो, अगर आप कॉल को बाय करते हो ना, अगर आप कॉल के कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहे हो, तो आपका व्यू पता है क्या है? आपका व्यू है बुलिश। यानी कि जब भी आप मार्केट में तेजी के लिए प्ले करते हो, तो आप क्या बाय करते हो? कॉल। पर एक बात बताओ, अगर सामने से सेलर ही नहीं होगा, तो आप बाय किससे करोगे? सेलर का होना जरूरी है ना। तो अगर आप सेल करते हो इसी कॉन्ट्रैक्ट को, तो आपका व्यू क्या होगा? शाबाश। यानी आपका व्यू एकदम उल्टा हो जाएगा। तो अगर आप कॉल को सेल करते हो, तो आपका व्यू है बेरिश। ठीक इसी तरह से अगर आप मार्केट में मंदी देख रहे हो, मार्केट नीचे जाएगा, तो आप क्या बाय कर सकते हो? आप पुट बाय करोगे। तो अगर आप पुट बाय करते हो, तो आपका व्यू क्या है? शाबाश। और अगर आप पुट को सेल करते हो, तो आपका व्यू क्या होगा? बुलिश होगा। ठीक है, तो जब भी आप मार्केट के ऊपर बुलिश होते हैं, आपको क्या बाय करना चाहिए? कॉल। और अगर मार्केट पे आपका व्यू बेरिश है, तो क्या बाय करना चाहिए? अब बात करते हैं यहां पे कि अगर आप कॉल को बाय करें या पुट को सेल करें, तो दोनों केस में आपका व्यू क्या है? बुलिश। अगर आप कॉल को सेल करें और पुट को बाय करें, तो आपका व्यू क्या होता है? बेरिश। अब सवाल यह है कि आप कॉल को बाय करके बुलिश हो सकते हैं, तो पुट को सेल करके बुलिश क्यों होना है? सवाल ये हो सकता है ना। आप पुट को बाय करके, आप पुट को सेल करके बेरिश हो सकते हैं, तो आपको कॉल को शॉर्ट क्यों करना है? सवाल ये है ना। यानी आप ऑप्शंस में ना दो तरीके से देख सकते हो कि यहां पर अधिकतर लोग करने वाले या तो बाइंग करेंगे ऑप्शन को, या तो ऑप्शन को सेलिंग करेंगे। करेक्ट, ये दो ही चीजें हो रही है ना ऑप्शन में। तो अब यहां पर सवाल ये बनता है कि ये बायर कौन है और सेलर कौन है? आपका व्यू जब बेरिश है मार्केट पे, तो क्या आपको पुट को बाय करना चाहिए या कॉल को सेल करना चाहिए? जब आपका व्यू बुलिश है मार्केट पे, तो क्या आपको कॉल को बाय करना चाहिए या पुट को सेल करना चाहिए? अब सवाल यहां पे आ जाता है ना। तो जवाब बहुत सिंपल है कि जब भी आप ऑप्शन को बाइंग करेंगे ना, तो 100 रुपए से कर सकते हैं, पर ऑप्शन को सेलिंग करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, जो हर एक इंसान के पास नहीं होता है। तो एक बात बताओ, बाय करना तो चॉइस हो सकती है, पर सेलिंग करना तो मजबूरी है। सेलिंग ना कर पाना तो मजबूरी है। मान लो मैं सेलिंग करना चाहता हूं, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है ही नहीं, कैसे करूंगा? बात वो नहीं है। पहली बात तो पैसे की आएगी, ऑब्लिगेशन तो बात की बात है ना। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर हम चाहें कि सेलिंग कर लें, तब भी केवल तभी कर पाएंगे जब हमारे पास अकाउंट में पैसा होगा। आ रही है सबको बात समझ में? अब यहां पर किसी का कोई डाउट है, पूछो।